Barcelona in the quarterfinals after so many years, beating Napoli 3-1, 4-2 on aggregate, or we are into the quarterfinals. Uh, yeah, so impressive, so happy. नॉट बिकॉज वी मतलब हम ऑब्वियसली आई एम हैप्पी बिकॉज हम क्वार्टर फाइनल्स पहुंचे हैं बहुत सालों के बाद और हमने 2 साल यूरोपा लीग खेली आखिरी गोल मतलब नेपोली की ये जो अब क्वार्टर फाइनल्स वाला जो राउंड ऑफ 16 का जो आखिरी गोल था वो मेसी ने मारा था आपको याद होगा अवे पीएसजी पे उसके बाद हमने गोल स्कोर किया ऑब्वियसली वी आर इन क्वार्टर फाइनल्स आफ्टर 3 years आई थिंक ऑलमोस्ट 3-4 years इट हैज बीन अ लॉन्ग लॉन्ग वेट फॉर बार्सिलोना फैंस और इंजॉय कर रहे हैं इस चीज को फाइनेंशियली पैसे मिलेंगे ये भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है आजकल की सिचुएशन के अंदर बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और जो चीज सबसे ज्यादा मुझे खुशी दे रही है इस टाइम पे द वे बार्सिलोना प्लेड एट होम वी हैव नॉट बीन प्लेइंग गुड फुटबॉल भाई हम अच्छी फुटबॉल खेलते हैं तो गोल स्कोर नहीं करते खेल अच्छी फुटबॉल खेलते भी हैं तो आधा हाफ खेलते हैं या तो हम डिफेंड अच्छा नहीं कर रहे हम सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ के शुरू में बहुत गोल खा रहे हैं हमने वो मिस्टेक्स नहीं की द वे बार्सिलोना स्टार्टेड दिस गेम मतलब क्रेडिट टू चावी क्रेडिट टू दीज प्लेयर्स इंजरी थी फ्रैंकी अवेलेबल नहीं है पेड्री अवेलेबल नहीं है गावी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे फेरन अवेलेबल नहीं है बार्ले अवेलेबल नहीं है मतलब की जो आपके कंपोनेंट्स हैं मैं 3 प्लेयर्स की नाम लेता हूँ फ्रैंकी नहीं है आपके पास उनकी आपके पास लेग टू लेग रिप्लेसमेंट भी नहीं है पेड्री नहीं है गावी नहीं है ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपके पास नहीं थे द वे बार्सिलोना अप्रोच दिस गेम एब्सोल्युटली ब्रिलियंट हमने हायर अप द पिच जो है वो उनको प्रेस किया बॉल मैंने हमेशा ये कहा था कि प्रीव्यू के अंदर भी कहा था कि बारसा के प्लेयर्स को हमें वहां से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए सिटी वर्सेस लिवरपूल और लिवरपूल के कितने मेन प्लेयर्स बेसिंग थे लेकिन जिस तरह उन्होंने इंटेंस देखिए आप अपनी पूरी एफर्ट दें उसके बाद अगर आप रह भी जाते हैं तो एफर्ट दिखती है बारसा का शुरू के 20-25 मिनट ने टोन सेट कर दी थी मैच में देखें किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर नेपोली ने भी गेम पे आना था उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं लेकिन बारसा ने टोन सेट कर दी थी और मैंने कहा था इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट द गेम वेरी वेल एंड दिस इज व्हाट वी एग्जैक्टली डिड अननेसेसरी बॉल गिव अवे नहीं किया वी अटैक्ड वी लुक्ड फॉर दैट गोल फर्स्ट जो कि हमने स्कोर करना था फिर हमें दूसरा गोल भी मिला आई नो कि जब 2-1 हुआ तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो बिकॉज 3-2 यू ऑपोजिशन इज ऑलवेज इन द गेम राइट लेकिन तब सबसे ज्यादा जरूरी था कि सेकंड हाफ नेपोली ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था और कम अज कम 60 मिनट्स तक जो है वो नेपोली जो है वो डोमिनेट कर रही थी लेकिन वहां पे अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम देखें तो मैं वहां पे यही बात कह रहा था कि देखें नेपोली का भी टाइम चल रहा है और बारसा को यही चीज डिफरेंट करनी है जो कि उन्होंने पूरे सीजन नहीं की कि ये जो फेस चल रहा है नेपोली का 15-20 मिनट का इसको अब्सॉर्ब करना है और डिफेंड अच्छा करना है जो कि एग्जैक्टली बारसा ने किया दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड बिकॉज उसके बाद बारसा का फिर फेज आया दोबारा बारसा के पास फेज आया जब रोबोटो ने जो है वो असिस्ट दिया और लेवेंडोस्की ने गोल किया तो ये जो फेजेस हैं वो आपको विन करने होते हैं और जब आपको चांस मिले तो आपको गोल स्कोर करना होता है ताकि ऑपोजिशन जो है वो गेम में से निकल जाए तो बारसा ने गेम अच्छा स्टार्ट किया और डिफरेंट फेजेस में जहां पे नेपोली ऑब्वियसली उनके पास भी क्वालिटी प्लेयर्स हैं अच्छी शेप में नहीं थे बट आज उन्होंने बहुत बेहतर मैच खेला बट उन फेजेस को बारसा ने और चावी ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया मैं प्लेयर बाय प्लेयर जाता हूं टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद ऑल द प्लेयर्स टर स्टेगन वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बहुत अच्छे उन्होंने सेव्स किया यहाँ पे कुबारसी भाई व्हाट अ टैलेंट 2 दफा उसने भाई वो देखें उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी डिफेंडिंग उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी सब चीजें एक तरफ भाई उसने 2 दफा फ्लैंक स्विच किया मुझे उसने पीके की याद दिला दी एक दफा उसने लेफ्ट साइड से राइट साइड के ऊपर कुंडे को बॉल दिया था और एक दफा लमीनियम माल को बॉल दिया था दैट इज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास भाई 17 साल का लड़का है पहला नॉकआउट खेल रहा है इतना प्रेशर है मस्ट विन गेम है इतनी स्टेक्स हाई है फाइनेंशियली सब कुछ और भाई ये बंदा इस तरह फ्लैंक स्विच कर रहा है भाई कुबारसी वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ही इज द प्रेजेंट ही इज द फ्यूचर आई एम सो हैप्पी कि चावी ने कुबारसी को स्टार्ट दिए और कॉन्फिडेंस दिया अराहो पॉकेडेड ओजीमैन यहाँ पे सेंट्रली खेला चावी को क्रेडिट जाता है कि इस मैच में उन्होंने स्विच किया कि ओजीमन के साथ उन्होंने अराहो को खिलाया और अराहो ने नहीं हिलने दिया ऑफ साइड ट्रैप कितनी दफा उनको किया वन ऑन वन सिचुएशंस में ही वाज आल्सो ब्रिलियंट कुंडे ने जेब के अंदर फंसा के रखा हुआ था यहाँ पे कवर्स के लिया को और उनको सेंटरली आना पड़ा कुंडे वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट हमारे 3 सेंटर बैक्स
को बहुत क्रेडिट जाता है और मैं हमेशा शुरू से ये कह रहा हूँ कि चावी ने देर कर दी ला लीगा के अंदर। पिछले सीज़न का फ़ॉर्मूला बेस्ट था, 3 सेंटर बैक्स के साथ कैंसेलो जब तक वो राइट साइड पे खिलाते रहे हैं, हम स्ट्रगल करते रहे हैं। ये बेस थी आपकी कैंसेलो ऑन लेफ्ट हैंड साइड और कैंसेलो को भी आपने देखा भाई आउटफुटर मार रहा है, वो प्री असिस्ट दे रहा है भाई, वो प्री असिस्ट टुवर्ड्स रफीनिया और वो जो गोल हुआ था फरमीन का, मतलब ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट और वो उसको वो फ्रीडम मिलता है और फिर वो डिफेंड भी करता है और लेकिन उसको फ्रीडम मिलता है उस जगह पे जो कि राइट साइड पे नहीं मिलता। तो ला लीगा में भी अगर चावी ये चीज़ जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम बहुत से मैचेस और भी जीत सकते थे। फिर आप आते हैं क्रिस्टनसन और गुंडोगन के ऊपर। देखिए क्रिस्टनसन की फिर वही बात है, ही वाज नॉट गेटिंग ऑन द बॉल, टचेस कम थे। ही वाज डूइंग हिज रोल जो कि उनको दिया गया है वो स्पेसेस कट करने का। बट कहीं न कहीं लग रहा था गुंडोगन सब कुछ गुंडोगन चला रहे थे। मिडफील्ड जो है वो डीप से गुंडोगन चला रहे थे, बॉल आगे लेके जाते थे और गुंडोगन वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट और गुंडोगन ने शो किया भाई कि वो क्यों ट्रेबल जीत के आए हैं और उन्होंने शो किया है, उन्होंने स्टेप अप किया है इस चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल के अंदर और उन्होंने बताया बादशाह के प्लेयर्स को कि भाई इस तरह जीतने हैं। प्राइम वो आप कहते हैं ना ज़िडान बन जाते हैं सेकंड हाफ ऑफ द सीजन, यही चाहिए भई हमें गुंडोगन से। मतलब गुंडोगन पहले पिवट के अंदर खेले थे, डीएम खेले थे, ही वाज ब्रिलियंट। ही वाज इवन बेटर जब चावी ने रोबर्टो को लेके आए और रोमेयो को लेके और उनको आगे हाफ स्पेसेस में किया और उन्होंने जो पास दिया रोबर्टो को, गुंडोगन वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन दिस गेम, राइट? फिर चावी ने सब्स्टिट्यूट किया रोमेयो को, रोबर्टो दोनों को डबल पिवट के अंदर खिलाया और गुंडोगन को आगे जला ले गए, जो कि मुझे डिसीजन समझ में लगा इवेंचुअली बिकॉज़ देखिए आपको आप क्रिस्टनसन के होते हुए गुंडोगन आगे नहीं जा सके थे, आपको एक बॉल प्रोग्रेसर चाहिए था। रोमेयो ने भी 2-3 बहुत गंदी गलतियां की, जो कि क्रिस्टनसन ने भी 3-4 दफा बॉल के हुए की, ये सारे इंस्टेंसेस के ऊपर गोल हो सकते थे। ये हमारा वीक पॉइंट है जो कि क्रिस्टनसन और रोमेयो की पोजीशन है और इसको हमें एड्रेस करना है नेक्स्ट सीजन, बट इस सीजन तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन रोबर्टो आए जो कि मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे थे कि डबल पिवट, लेकिन चावी का डिसीजन इवेंचुअली देखें हम क्रिटिसाइज करते हैं चावी के सब्स्टिट्यूशन को, ये सब्स्टिट्यूशन उसकी वर्क की। रोमेयो पीछे सेट बैक कर रहे थे, रोबर्टो जो है वो बॉक्स टू बॉक्स जा रहे थे और जिसकी वजह से वो उस पोजीशन में थे और हाफ स्पेसेस के अंदर आगे एडवांस खेल रहे थे। गुंडोगन को वो भी डिसीजन सही साबित हुआ और इवेंचुअली बारसा ने वो थर्ड गोल किया जो कि रिक्वायर्ड था गेम को किल ऑफ करने के लिए। तो चावी को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उसकी जो सब्स्टिट्यूशन थी वो वर्क की, जब नहीं करती तो हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, ठीक है? फरमीन वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, मे बी द बेस्ट प्लेयर ऑफ द फर्स्ट हाफ। एनर्जी भाई वाज एवरीवेयर और लोग एक गेम के बाद मैं हंस रहा था जब लोग कह रहे थे कि फरमीन बारसा के लेवल का नहीं है। मैं आपको तकरीबन तकरीबन 4-5 महीने से ये बात कह रहा हूँ कि फरमीन इज द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उसके अंदर वही मुझे वाइब आती है जो गावी के अंदर आती है, नेवर स्टॉप्स, ऑलवेज अटैकिंग, ऑलवेज प्रेसिंग, विनिंग द बॉल, फिर गोल भी मारा उसने। ही वाज एब्सोल्युटली एवरीवेयर, राइट जाके वो प्रेस कर रहा है, लेफ्ट के ऊपर प्रेस कर रहा है। फरमीन was absolutely everywhere on the pitch. रफीनिया का had a decent game, 2-3 बॉल गिवअवेज की बट एक असिस्ट दिया, ऑलमोस्ट स्कोर्ड अ गोल। सो रफीनिया was doing his job, आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे थे, बार बार याद रखेंगे रफीनिया आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे थे। लमीन was brilliant, he had two great opportunities, should have scored, but I think overall रमीन was brilliant। वो जो डायरेक्टनेस प्रोवाइड करनी थी वो अपना काम बहुत बेसिक तरीके से कर रहे थे, स्पेसेस क्रिएट कर रहे थे। लेवेंडोस्की मतलब लेवेंडोस्की से मेरी उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, उनका ग्राफ थोड़ा डाउन जा रहा है बट इवेंचुअली स्कोर द गोल। ही वाज नॉट बैड, ही वाज नॉट ग्रेट, ही वाज डिसेंट। बट भाई दिस टीम को एक ओवरऑल क्रेडिट जाता है यहाँ पे कि भाई दे शोड अप व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट, दे शोड द मेंटालिटी। ये विन बहुत इंपॉर्टेंट है चावी के लिए। आपने देखा होगा फाइनल विसल के बाद कि चावी कैसा उनकी जो सेलिब्रेशन से आपको, इट्स अ साई ऑफ रिलीफ भाई, इट्स अ साई ऑफ रिलीफ फॉर एवरी प्लेयर, इट्स अ साई ऑफ रिलीफ फॉर द क्लब। अब देखते हैं कि नेक्स्ट राउंड में बारसा को कौन सी टीम मिलती है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि हमने जो परफॉर्मेंस शो किया है, राइट, जो परफॉर्मेंस शो किया है उससे मैं बहुत खुश हूँ एंड ऑब्वियसली वी आर रीचिंग द क्वार्टर फाइनल्स आफ्टर सो मेनी इयर्स। लेट्स सी कि नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होता है। एब्सोल्युटली हैप्पी एंड थ्रिल्ड। अपना ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन में, लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा बिकॉज मिस कल बारसा।